सिलेबस की जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला आपका जो यूनिट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, तो उसकी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पहली यूनिट में हमसे क्या बात करेगी उस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके बाद में हमारी वीडियो जो है छोटी छोटी रहेंगी। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे यूनिट 1 बाल विकास की अवधारणाएं, यानी कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें पहला आपका आ जाता है क्या बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, उस चीज को हम पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अगर हम बात करते हैं सेकेंड फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है जिसमें बात करी गई है भौतिक विकास क्या होता है बच्चे का, गामक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसा होता है और संवेगात्मक विकास कैसे होता है बालक का, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास, ठीक है। इसकी थ्योरीज की क्लासेस काफी पढ़ी हैं, उसको जाके दे सकते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या और कौन से होते हैं, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या 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 कहा है उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यानी कि जो बच्चा अपने माता पिता से लेता है, ठीक है, या अपने पूर्वजों से लेता है, उससे क्या फर्क पड़ता है और वातावरण का क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल भाई, देखो माता पिता से जो चीजें लेकर आए, जो चीज जेनेटिक मिल गई वो मिल गई, लेकिन वातावरण से हम अपने कैलिबर से काफी सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को जीन्स बढ़िया है लेकिन उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो भी कहीं ना कहीं उसके लिए वो चीजें दिक्कत हो जाती हैं, ठीक है। उस चीज के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ साथ पहला कहा गया है समाजीकरण की अवधारणा, परिवार, बाल संबंध, परवरिश, अनाथालय में बालक। सेकंड का बालक एवं समाज, यानी कि बालक का जो समाज होता है, किस समाज में बच्चा पढ़ रहा है, पल रहा है, ठीक है, उस चीज की बात करी गई है। इसी बात करिए साथियों से संबंधित, यानी कि मित्रता, यानी कि कैसी मित्रता है उसकी, बाल संबंध, मित्रता, लिंग, प्रतियोगिता, सहयोग, बाल्यावस्था, यानी कि ये सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है किशोरावस्था तक अंतर्द्वंद की आक्रमणता, यानी किशोरावस्था की जो अवस्थाएं वगैरह होती हैं उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें बात करेंगे अ, समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भिन्नता समावेश के निहितार्थ। कहने का मतलब यह है कि समाज का क्या रोल रहता है बच्चे के डेवलपमेंट पे या बच्चे के पालन पोषण के ऊपर, समाज का क्या रोल रहता है उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सीमांतीकरण, विविधता, रूढ़िवादिता पर समाज का आर्थिक प्रभाव, यानी कि किस तरीके से समाज में बच्चा रह रहा है, कैसी कैसी जगह बच्चे को रूढ़िवादिता, यानी कि बच्चे को ज्यादा कठोर परिश्रम दिया रहा है, तो बच्चे में काफी सारी चीजें देंगे चेंजेस देखने को मिलती है। बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है, यानी कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तीन पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में खूब आता है, कोलबर्ग, एरिक्सन, वाइगोत्स्की। ये चार मनोवैज्ञानिक है, ये कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है बाल विकास के लिए। तो यहाँ पे उन थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेजेस वगैरह दी हैं, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे किस चीज की, ये तो ये चार हो गए इनके। उसके अंदर बात करते हैं बालावस्था की अवधारणा निर्माण, भारतीय संदर्भ में किशोर अवधारणा विशेषताएं क्या क्या है, किशोर की समस्याएं और निर्देश परामर्श या उसकी भूमिका क्या क्या है, नगरीकरण का प्रभाव एवं किशोर में आर्थिक परिवर्तन कौन कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 में हमारा आएगा बाल समायोजन। बाल समायोजन यानी कि समायोजन का अर्थ क्या है, इसकी क्या प्रकृति, क्या नेचर है, क्या युक्तियां हैं, बालक की समायोजन समस्याएं और उसके क्या क्या उपचार हैं, ठीक है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नति करने वाले की भूमिका क्या क्या, अध्यापक और साथी समूह की क्या भूमिका रहती है, टीचर का क्या रोल रहता है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। ये जो इंग्लिश की थ्योरी, इंग्लिश वाला जो है, ठीक है, इसमें एक थ्योरी और आपकी बढ़ जाती है कौन सी, अर्नॉल्ड। वैसे बेसिकली इंपॉर्टेंट एरिक्सन की रहती है, पियाजे की रहती है, ठीक है, और वाइगोत्स्की की रहती है। ज्यादा नहीं तो ये तीन थ्योरीज तो आपको अच्छे से पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं, मैंने काफी सारी चीजें, काफी सारा कंटेंट जो है इसमें ऐड एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, ठीक है।
अब जो पहला आता है उसको मैंने डिटेल बताया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है, उस चीज की बात करेगी, नवजात शिशु क्या होते हैं, शिशुअवस्था कैसी होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, ठीक है। देखो थ्योरी में चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होती हमारे अच्छे से, तब तक आगे जो है वो समस्याएं हमें आती ही रहती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं, तो मेन चीज क्या है आपकी, मेन चीज यहाँ पे आपकी ये है कि अभी आपके एग्जाम होने एमसीक्यू बेस पे। तो अब किस तरीके से पढ़ें आप कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो जाए। तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम पर डे 25 क्वेश्चंस, मिनिमम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, रट लेना। यहीं से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो अगर आज से जो अगर आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो भी आपके एग्जाम आते आते काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और काफी बढ़िया रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इतना सा आपको करना है फिलहाल, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए फिर, बाकी मेरी वॉइस वगैरह जो अगर प्रॉपर आ रही तो एक बार जल्दी से ओके कर दीजिएगा, फिर मैं चीज़ों को यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। Thank you। और काफी बढ़िया रहे। चलिए, तो वॉइस वगैरह भी मेरी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहला जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है, बालक का विकास आरंभ होता है, ठीक है। तो बालक का विकास जो है वो आरंभ होता है, उसकी बात करी जा रही है। तो बालक का विकास आरंभ होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल अवस्था से, शिशुअवस्था से, गर्भाधान से, या किशोरावस्था से। ध्यान रखिएगा, बालक का विकास जो है यानी कि डेवलपमेंट जो स्टेज होती है बालक की, वो आपकी गर्भाधान से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? गर्भाधान से स्टार्ट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें कह रहा है, जिसमें बात करी गई है विकास परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विकास परिवर्तन की, विकास परिवर्तन की वह अवस्था जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको आपको एज इट इज रटना पड़ेगा। ये आपका मुनरो का कथन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कथन है वो मैं आपको समय समय से बताता रहूंगा कि इनको आप रट लीजिएगा। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है। तो विकास को रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी किसने कहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी जो है यानी किसने कहा है, तो ये आपके हरलॉग भाई साहब ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि विकास को रचनात्मकता यानी कि विकास क्या है, यानी कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट को क्रिएटिविटी किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि विकास को रचनात्मकता की परिपक्वता यानी कि डेवलपमेंट को क्रिएटिविटी किसने कहा था, हरलॉक ने कहा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कहा गया, शैली के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो देखिए शैली के अनुसार जो अगर हम बात करते हैं तो बाल विकास की कितनी अवस्था है, तो बाल विकास की आपकी 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब बाल विकास की तीन कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को कमेंट में मेरे को बताना है, कौन कौन सी इसकी इनकी 3 अवस्थाएं यानी कि 3 स्टेजेस जो इन्होंने बताई हुई है, वो कौन कौन सी 3 स्टेजेस बताई हुई है, उसको आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि सारी चीजों को जो अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा तो उसमें क्लासेस जो है ना बहुत लंबी खिंच जाएंगी। किसका कथन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने पे भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ या फिर जिस पे मैं पीवाईक्यू मार्क करता हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप रट लीजिएगा, अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो ये आपका वैलेंटाइन का कथन है। किसका? वैलेंटाइन, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
किसका? वैलेंटाइन का ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहा गया है, रास ने बाल अवस्था को कितने भागों में बांटा है? किसने? रास ने। ठीक है, इंग्लिश में आपको ये ROSS लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रास ने कितनी अवस्थाओं बाल अवस्था को बांटा है? तो इन्होंने दो अवस्थाओं में बाल अवस्था को बांटा है। अब इन्होंने कौन कौन सी दो अवस्थाओं में बांटा है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कौन कौन सी इनकी दो अवस्थाएं उसको आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जब आप लोग कमेंट करेंगे, आप चीज़ों को गूगल करेंगे या सर्च करेंगे कहीं ना कहीं से, तो वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो रास ने कौन कौन सी वाले बताई हैं? तो दो बताइए, कौन कौन सी दो हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो सभी से मैं ये कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको देखने को मिलेगा, और पिछले पिछले गत वर्षों में ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये आपका ड्रेवर का कथन है। ठीक है, किसका? ड्रेवर का, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की, डेवलपमेंट की बात, देखिए दो चीजें हैं, एक आपका है ग्रोथ। ठीक है, और एक आपका डेवलपमेंट। वही चीज है ना, एक टीचर होने के नाते ना, चीजें जैसे कहते हैं ना कि चाह के भी रोक नहीं पाते। तो ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट को बोल देते हैं विकास, जो आपके सामने है। ठीक है, और ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? जिसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या हो जाती है? अभिवृद्धि। ठीक है, और विकास हो जाता है डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी ग्रोथ होती है या आपकी जो अभिवृद्धि होती है, ठीक है, ये जो है, जो आपकी बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये एक बच्चे की बॉडी है। ठीक है, ये अभी बालक छोटा है। ठीक है, जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा भी इस तरीके से कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसके हाथ पैर भी जो है वो बड़े हो जाएंगे। और एक टाइम आने के बाद में ये चीज जो है ना वो रुक जाएगी, यानी कि जब आप आदमी बन जाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी देखिए, अब मेरी बॉडी इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटा हो जाऊंगा, कुछ वेट गेन हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाइट जो है नहीं बढ़ने वाली। एक टाइम आने के बाद में वेट भी स्टेबल हो जाता है, एक थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, बाकी चीजें नहीं रहती। विकास क्या रहता है? ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब ये है कंटिन्यूस। ठीक है, ये जो है कैसी? कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास जो है वो हमें चलता रहेगा। मान लीजिए अभी मैं हूँ, आज से 50 साल बाद क्या होगा? मेरे अंदर विकास फिर डेवलप होता रहेगा। कैसे? जैसे अभी जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद जब मैं चीजों को पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, तो जो चीजें ना मेरी स्टोर होती चली गई ना, मेरा जो कह सकते हैं कि IQ मेरा डेवलप होता चला गया। तो विकास ऐसी प्रक्रिया है तो जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कौन सा है ये? तो ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन पर्यंत, यानी कि कभी भी विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है, कभी भी विकास जो है आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, विकास तभी रुकता है जब आप मर जाते हैं। तो वही कहा है कि विकास, एक लाइन और भी आती है, वूम टू टॉम, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक। ठीक है, विकास कैसी प्रक्रिया? तो विकास आपकी गर्भ से लेकर, ठीक है, गर्भ से लेकर, ठीक है, कब्र तक की प्रक्रिया है। कब्र। ठीक है, अब आपको ये कमेंट करना है कि ये कथन किसने कहा है, ये बात किसने कही है कि गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया जो है विकास है। ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी किस मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवनचर्या पर्यंत प्रक्रिया है। अब हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था, तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जो है वो कैसी होती है? जन्म से 2 सप्ताह तक। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी स्टेजेस है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी स्टेजेस हैं, ठीक है, जो मेनली स्टेजेस बताई गई हैं। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, जन्म से लेकर, तो यहाँ पे पहला स्टेज तो आपकी यही हो गई। ठीक है, कि कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक।
ये आपकी पहली स्टेज होगी, जिसको हम बोल देते हैं क्या, शैशवावस्था। फिर आपकी आ जाती है कौन सी, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो आपकी बाल्यावस्था जो आपकी स्टेज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 सप्ताह का है। कई जगह पर क्या होगा आपका, जन्म से लेकर 2 सप्ताह, या कई बार क्या होगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु जो है वो आपकी शैशवावस्था की बताई गई है। उसके बाद में है 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की। ठीक है, ये कई जगह पर आपको 10 वर्ष भी देखने को मिलेगा। तो अब बाल्यावस्था को भी 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपकी कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था, और एक आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद में फिर ये आपकी पहली स्टेज हो जाती है, बाल्यावस्था दूसरी स्टेज हो जाती है। ठीक है, फिर तीसरी स्टेज जो आती है वो आपकी आती है कौन सी, किशोरावस्था। किशोरा, ठीक है, फिर आपकी आती है किशोरावस्था, फिर कई जगह पर आप प्रौढ़ावस्था देखेंगे। ठीक है, और कई जगह पर आप वृद्धावस्था देखेंगे। तो मेनली जो 4 स्टेज बताई गई हैं, कौन कौन सी, शैशवावस्था को ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था को ध्यान रखिए, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसके बाद में प्रौढ़ावस्था को युवावस्था बोल देते हैं। ठीक है, और तो ये जो है मेनली ध्यान रखिए, तो 4 स्टेजेस आपकी ध्यान रखिएगा। एक शैशवावस्था जो जन्म से लेकर इतनी रहती है, बाल्यावस्था 2 से लेकर 10 वर्ष तक की, किशोरावस्था जो है वो 10 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक की मान लेते हैं। कई जगह पर आपको ये 18 वर्ष तक की भी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद की अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था, या इसको अडल्ट रूप देते हैं, 18 से लेकर 22, 25, 30 तक की। ठीक है, तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जो है कौन सी, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, थोड़ा सा ना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अदरवाइज हम टॉपिक से भटक जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी क्लास। किसने कहा है, व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग यानी कि 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। तो गुड एन एफ ने, किसने किसने कहा है ये, गुड एन एफ, किसने कहा है व्यक्ति अपनी संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि दिमाग जितना डेवलपमेंट होना होता है, तो वो आपका 3 वर्ष, मतलब वही कहा गया है आधा भाग का 3 वर्ष तक की आयु में डेवलपमेंट होता है, बाकी का जो है जीवन के अकॉर्डिंग डेवलप होता रहता है। नेक्स्ट कहा गया हमारा क्या, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। तो किशोरावस्था में रसावस्था, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास, तो सही बात है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, शरीर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इस टाइम किशोरावस्था में मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, देख सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो वो चीज संवेगात्मक, भावना वगैरह। ठीक है, मानसिक यानी कि दिमाग वगैरह से भी डेवलप, दिमाग डेवलप हो जाता है, तो उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है इसमें क्या, संवेगी संवेगों की संख्या। तो संवेगों की संख्या कितनी है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये आपकी 14 संख्या इसकी रहती है, किसकी, संवेगों की संख्या कितनी रहती है, 14 यानी कि 40। ध्यान रखिएगा। बालक विकास में, बालक विकास के क्षेत्र, तो बाल विकास के क्षेत्र, तो ये सारे के सारे आपके बाल विकास के क्षेत्र है, किससे, शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था की उम्र। अब देखिए, हर जगह पे अलग अलग आई है। अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि जो आपकी शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है, तो वो आपकी 2 वर्ष से लेकर, ठीक है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक की, या आपको 10 वर्ष तक की देखने को मिलेगी। अब देखिए कोचिंग के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 10 वर्ष, तो ये तो मतलब ही नहीं होता शून्य शैशवावस्था में पहुंच जाएगा। 4 से 8 वर्ष हो सकता है पॉसिबिलिटी, 5 से 12 वर्ष, 10 से, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है आपका वो 5 से लेकर 12 वर्ष आ रहा है। अब आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आपने देखा 4 से 8 वर्ष, तो आपने ये लगा दिया। तो वहां पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का।
शैशवावस्था जो आती है यानी कि जो जन्म से लेकर कई जगह पर 2 वर्ष देखने को मिलेगा, कई जगह पर जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग राइटरों के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जन्म या कई जगह पर आपको जन्म ना लिखकर यहाँ पे लिखा आएगा 0। ठीक है, 0 से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, और कई जगह पर आएगा 2 वर्ष की जगह 2 सप्ताह। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में ऑप्शंस कौन कौन से, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है। तो बाल्यावस्था की उम्र जो है वो क्या रहती है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की रहती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बाल विकास को कितने भागों में बांटा है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा है, तो बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन से। ठीक है, बाल विकास को कमेंट करके बताइए, बाल विकास को 3 भागों में कौन कौन से बताया है, इस ये चीज आपको कमेंट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉल्सनिक। ठीक है, तो ये आपका काल्सनिक होता है। काल्सनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, विकास की प्रक्रिया। ठीक है, तो काल्सनिक ने विकास की प्रक्रिया को आपको 4 भागों में बांटा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन, तो शैशवावस्था भी होती है, किशोरावस्था भी होती है, बाल्यावस्था भी होती है, तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगर मैं बात करूं कि शैशवावस्था की उम्र क्या रहती है, तो शैशवावस्था की उम्र जो है वो ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल, जो अगर मैं बात कर लेता हूं, तो जन्म से लेकर या 0 मान लो, 0 से लेकर, ठीक है, 2 वर्ष तक की जो है, एक मोटा मोटा रफली आइडिया याद रखिएगा, 2 वर्ष तक की। फिर आती है आपकी बाल्यावस्था, सेकेंड स्टेज। ठीक है, जो कि आपकी 2 वर्ष से लेकर, ठीक है, कह सकते हैं 12 वर्ष तक की जाएगी। ठीक है, कई जगह पर आपको ये 10 वर्ष भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था कई जगह पर 10 भी मिल जाएगा, वरना 12 वर्ष से लेकर, ठीक है, और ये आपकी जाएगी कहाँ, 18 वर्ष तक की, या कई जगह पर आपको ये 20 वर्ष भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी तीन, पहली स्टेज ये होती है आपकी, ठीक है, दूसरी स्टेज आपकी ये होती है, और तीसरी स्टेज आपकी ये होती है। चौथी स्टेज जो है, प्रौढ़ावस्था या युवावस्था इसको बोल देते हैं, वो आपकी 18 वर्ष से वही 30 वर्ष 35 वर्ष देखने को मिलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। प्रौढ़ावस्था आती, युवावस्था, ठीक है, और उसके बाद में फिर एक आती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो अलग अलग मनोविज्ञान, तो मेनली बेसिकली 3 रहती है ये। चौथी जो है वो प्रौढ़ावस्था या युवावस्था, आप या इसको एडल्टहुड बोल देते हैं इंग्लिश में, उस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा और समझिएगा, कि 3 चीज बोल दी मैंने। अब ये जो आपकी बाल्यावस्था है ना, आपको ये भी 2 पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपको देखने को मिल जाती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और दूसरी आपको देखने को मिल जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए अब बाल्यावस्था को 2 से लेकर 10 वर्ष, तो ध्यान रखिएगा 2 से लेकर 6 वर्ष तक, या कई जगह पर आपको 5 वर्ष मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा। तो इतनी उम्र जो है पूर्व बाल्यावस्था की रहती है, उसके बाद में कह सकते हैं 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, या फिर 10 वर्ष जो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में रहती है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब ये चीज जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, तब चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल चीजें अलग बताई गई हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है, लेकिन एक रफली आइडिया जो है वो ध्यान में दिमाग में रखिए, कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, फिर बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, ठीक है, फिर किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, और फिर यह प्रौढ़ावस्था या युवावस्था, ठीक है, वो आपकी रहती है क्या, 20 वर्ष से लेकर 30 या 35 वर्ष तक की। उसके अंदर फिर वृद्धावस्था स्टार्ट कर देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बाल विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों ही है, उपयुक्त सभी हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब कहा गया है बालक के विकास के मुख्य पक्ष है, शारीरिक तथा गामक विकास, ये बात ठीक है, मानसिक तथा भाषाई विकास, ये भी ठीक है, संवेगात्मक विकास, ये भी ठीक है। तो मुख्य पक्ष कौन कौन से, तो ये सारे के सारे ये आपके मुख्य पक्ष है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 19th। 19th में कहा गया शैशवावस्था होती है। अब देखिए,
सहसावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष, 1 से लेकर 4 वर्ष, 2 से लेकर 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 16 में भी आया है और 18 में भी आया है, तो ये आपका कह सकते हैं क्या, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सहसावस्था जो है जन्म से लेकर, अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि सहसावस्था जो है आपकी क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। किसकी? 2 वर्ष। तो आपके ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है। इसी के साथ साथ आपके ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, जन्म से लेकर 2 सप्ताह। ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सर ने तो ये पढ़ाया था। तो अपने विवेक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वाला हो, जन्म से लेकर 5 वर्ष। और कोई इससे कम ऑप्शन है नहीं, एक से मतलब ही नहीं बनेगा। भाई बच्चा तो जीरो से स्टार्टिंग करेगा ना। या कई जगह पर आपको जो है जन्म से ना मिला के शेषावस्था जो है, ठीक है, वो गर्भ से भी दे देते हैं। ठीक है, गर्भ से लेकर, अब ये आपका 2 वर्ष भी मिल सकता है आपको। ठीक है, या जो अगर गर्भ से देते हैं तो यहाँ पे आपको गर्भ से लेकर, यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2 सप्ताह। ठीक है, या फिर गर्भ से लेकर जन्म। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, आप अपने विवेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस वजह से मैं चीजों को बता रहा हूँ, करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की अवस्थाएं या बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की जो है ना विशेषताओं की बात करता हूँ, तो इसमें क्या कहा गया है, एक सेकंड। बाल्यावस्था की विशेषताएं, 16 से 18, यानी 16 में आया, 18 में भी आया, तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, जिज्ञासा में की प्रबलता, ये भी ठीक है, मानसिक योग्यता में वृद्धि, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कैसे? देखिए बालक जब, कह सकते हैं बाल्यावस्था, तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात करी जा रही है। 2 वर्ष से लेकर, याद करने का तरीका जो रहता है वो 12 वर्ष रखिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था। इस टाइम पे आपके घरों में बच्चे होंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, हर पूछेगा, हर चीज पूछेगा कि ये पेड़ यहाँ पे क्यों खड़ा है, ऐसा क्यों खड़ा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रबल है। शारीरिक मानसिक विकास के ज्यादा, बच्चा खेलेगा भी खूब, बैट बॉल खेले निकल जाएगा, उसको होश ही नहीं, खाने पीने का होश नहीं रहेगा। तो ये बात भी ठीक हो गई। मानसिक योग्यता में वृद्धि, अब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा कि इसका आंसर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, अब आपने कहा कि सूरज सुबह निकलता है, तो सूरज सुबह ही क्यों निकलता है, रात में क्यों नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ से बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो ये सारी की सारी आपकी विशेषताएं आती नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा, शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है, यानी कि जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने चीजों की बात करी है। ठीक है, तो ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की। अब ऑप्शन क्या हो जाए कि 12 से 18 वर्ष तो हो ही नहीं सकता, 5 से 9 वर्ष हो ही नहीं सकता, 15 से 20 वर्ष हो ही नहीं सकता, बच्चा कौन सा जन्म से लेकर 5 वर्ष। आपको कई जगह का 5 वर्ष की जगह यहाँ पे आपको 2 वर्ष ही मिल सकता है आपके एग्जाम में आने वाले समय में। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं आपके रास। रास के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यावस्था, ये भी 2018 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सभी से कहूंगा जिसमें नंबर लिख रखा पीवाईक्यू में, इनको खास कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इजी होते हैं, क्वेश्चंस के तरीकों में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है बच्चों को समस्या आती है एग्जाम में। तो रास के अनुसार पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो आप कोई सा ही बना सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे 12 से लेकर 20 वर्ष। ठीक है, ये ऑप्शन जो बना लीजिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रास के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने राइट मतलब मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया। तो रास ने जो अपनी स्टेजेस बताई, कौन कौन सी, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है,
कौन कौन सी स्टेजेस बताई हैं उनको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। देखिए मैं बताने को यहाँ पे बता सकता हूँ लेकिन इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि जब आप खुद से चीज़ों को सर्च करेंगे तब चीज़ें आपको लंबे टाइम तक ज़्यादा समझ में आएंगी। तो राज के अनुसार इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं, वो मैंने बताई 3 कौन कौन सी, वो आप कमेंट करिएगा। तो ये जो है आप इनकी अ, पूर्व बाल्यकाल जो है वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक की, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। आप देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। जो आपकी बाल्यावस्था है, ठीक है, कई जगह पर आपको ये बाल्यकाल भी देखने को मिलेगा। क्या चीज? बाल्यकाल। अवस्था को ही ये लोग बाल्यकाल भी बोल देंगे। ठीक है। बाल्यावस्था और बाल्यकाल, ये इन्होंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपका आया था कौन सा, पूर्व, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और दूसरा आपका आया था कौन सा, उत्तर। तो पूर्व जो है वो आपका छोटा है और बाल्यावस्था जो है वो आप, उत्तर जो है वो आपकी वो बाद वाली। ठीक है। समझ जाइएगा थोड़ा सा, समय का अभाव है इस वजह से। तो पूर्व बाल्यावस्था अब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है, यानी कि इसकी आयु पूछ रहा है कि इसकी आयु क्या है। बताइए इसकी उत्तर बाल्यावस्था की क्या आयु होगी यहाँ पे। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो आयु है वो 7 से लेकर 12 वर्ष है। ठीक है। 7 से लेकर 12 वर्ष, 7 से लेकर 12 वर्ष है। ठीक है। अब बचते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है वो कितनी है, तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था ने बताई 2 से लेकर 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। ठीक है। अब कई जगह पर होगा ना कि आपको यहाँ पे 7 की जगह आपको 6 मिल जाएगा, 6 से लेकर 12 वर्ष। अब एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि जो अगर मैं यहाँ पे 6 वर्ष का 6 से 7, अब ये जो 6 से 7 का जो डिफरेंस है यहाँ पे 6 से 7, ये 1 वर्ष का बच्चा कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस चीज को थोड़ा डिफरेंस लीजिएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाला 1 साल कहाँ जाएगा बच्चे का। ठीक है। तो इस वजह से आपको 7 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा, आपको अपने विवेक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहाँ पे रास, अब यहाँ पे जो आपके राइटर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिन्होंने क्या क्या कहा है, आपके में मैंने बात करी, आपके में 4 हैं, उन 4 को आपको पढ़ना है, मैं एक बार बता दूंगा। उन 4 को पढ़ लीजिएगा, आपका इस एग्जाम में आराम से 80 क्वेश्चन आपके टोटल अटेम्प्ट खत्म होते हैं। तो 60 से 70 क्वेश्चन आप पढ़े इजीली सरल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है। तो रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 7 से लेकर 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने किसके अकॉर्डिंग बताई है, रास के अनुसार बताई है। ठीक है। एक जनरल की जो अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 10। ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से आएगा, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, मानसिक प्रक्रिया, ये तो भैया है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विकृतियां एवं असमानताएं, तो ये भी बात ठीक है। समायोजन, समायोजन जो है वो बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। और आज का अंतिम प्रश्न, तो बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर। कि जन्म के समय बालक का भार होता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब आपके वेट से, ठीक है, और बालक का वेट ना केजी में नहीं पूछा जाएगा, पौंड में पूछा जाएगा, पौंड। ठीक है, पौंड यूनिट होती है। तो इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक है। और कितने कितने कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, कितने कैंडिडेट्स को क्लास अच्छी लगी है, तो एक बार लाइक करके बता दीजिएगा। बाकी एक पॉजिटिव कमेंट जरूर से कर दीजिएगा ताकि फिर मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू रखूंगा। जन्म के समय बालक का भार 8 से 12 पाउंड, 5 से 18 पाउंड, 11 से 13 पाउंड या 9 से 11 पाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या है उसको आपको कमेंट करके बताना है।
ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद में फिर क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पहली यूनिट थी। ठीक है, अब इसमें जो अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके जो राइटर्स हैं, ठीक है, इनको आपको खासकर पढ़ना ही पढ़ना है। और जितना जल्दी आप इनको पढ़ लेंगे, उतना आप सभी के लिए बेटर या बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, देखिए ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है। ऑफिशियली सिलेबस से ही मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है और नोट डाउन करा हुआ है। जो आपके जीन प्याजे हैं ये आपको करना ही करना है। कोलबर्ग जो है ये आपको करना है। एरिक्सन भाई साहब इनको करना है। वाइगोस्की इनको करना है। देखिए, सेकेंड यूनिट 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो पहली यूनिट है, ठीक है, कौन सी, विकास स्ट्रक्चर, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन मोटे मोटे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, सॉरी, बाल विकास की अवधारणा, यहाँ से आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जो मैंने अभी तक चीजों को अनुभव किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं पहले यूनिट में से, जितना डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, समाज से यहाँ से भी 10 क्वेश्चन मान लीजिए आराम से आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें से भी 30 में से 20 में से मिलते हैं, ऊपर ही मिल जाएंगे। फिर आता है बाल समायोजन। ठीक है, यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जनरल होते हैं। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं 20, और ये आपका जो आंकड़ा टच करता है कि ना, 20 से 30 क्वेश्चन आपका इस यूनिट थर्ड में से जो सिद्धांत है यहाँ से टच करता है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा कि बहुत जल्द जो है वो मैं इन सभी की वीडियो जो है एक एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा इनको। ठीक है, लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे तो परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी पेड क्लासेस चल रही हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी सारी हेल्पफुल हो जाएगी आपकी वहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट